नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ डॉक्टर एस फोगाट हैं हिसार में मदर हॉस्पिटल में। और आज डायबिटीज़ पर बात करेंगे। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जिसको शुगर हो जाए, डायबिटीज़ को शुगर भी कह देते हैं बोलचाल की भाषा में, तो वो ज़िंदगी भर जाती नहीं है, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, पूरी ज़िंदगी खानी पड़ती हैं। कंट्रोल तो हो जाती है लेकिन जड़ से इसका इलाज नहीं होता है। एक तो ये चीज़ है, बात करेंगे डॉक्टर साहब से। दूसरी बात ये पूछेंगे कि शुरुआती स्टेज में कैसे पता लगे कि किसी व्यक्ति को शुगर हो गई है या वो डायबिटिक हो गया है, तो कैसे पता चले, और या किस किस चीज़ से, किस किस तरीके से इसको होने से भी रोक सकते हैं, या वजह क्या होती है। इन सब चीज़ों पे आज बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप पूरा देखें और फिर शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक तो ये भ्रांति है डॉक्टर साहब कि शुगर जिसको हो गई या जो व्यक्ति डायबिटिक हो गया तो ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, क्या वाकई ऐसा होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जिन पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई है तो उनकी रिकवरी नहीं हो सकती, उनकी इंसुलिन मेडिसिन है वो छूट नहीं सकती। काफ़ी होम्योपैथी के अंदर काफ़ी ऐसी मेडिसिन है जिनको पेशेंट कंटिन्यू करने से पेशेंट की इंसुलिन या पेशेंट जो मेटफॉर्मिन या जो भी मेडिसिन लेता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, वो मेडिसिन छूट नहीं सकती, वो परमानेंट छूट जाती है होम्योपैथी दवाओं से। ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है कि भैया तो सैर कर लो या फिर एलोपैथिक दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। जिसको ज़्यादा लेवल रहता है शुगर का वो फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाता है। होम्योपैथी में इसका किस तरह का ट्रीटमेंट रहता है, कितना लंबा रहता है और कितनी जल्दी आराम आता है इसमें? देखिए, होम्योपैथी में पेशेंट की पहले बात में केस टेकिंग की जाती है। वो केस टेकिंग करने के बाद पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन निकालने के बाद ही पेशेंट की वो मेडिसिन जैसा पेशेंट का नेचर, कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन लाइक जैसा पेशेंट का नेचर है उसके ही नेचर के हिसाब से उस पेशेंट को दवाई दी जाती है। उसके फिजिकली और मेंटल सिम्टम्स लेने के बाद ही पेशेंट को दवाई दी जाती है जो पेशेंट की बॉडी के अंदर अच्छे से काम करती है, जिससे पेशेंट के आगे चल के जो इंसुलिन ले रहे हैं पेशेंट, वो चीज़ें छूट जाती हैं। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे तो हो ही नहीं सकती थी, परिवार में किसी को हिस्ट्री भी नहीं होती है, तो जिसकी हिस्ट्री नहीं होती है उनको भी हो सकती है। इसकी वजह क्या क्या रहती हैं? देखिए, अलग अलग दो टाइप से होती है डायबिटीज़, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में जो बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। टाइप 1 के अंदर जो हमारी पेनक्रियाज हैं वो इंसुलिन बनाती नहीं है, ये समस्या आती है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जो काफ़ी लोगों, मोस्टली लोगों के अंदर जो देखने को मिलती है, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी इंसुलिन तो बनाती है लेकिन इंसुलिन के प्रति हमारी बॉडी रेजिस्टेंस फेस करती है। मेन कारण वो देखने को मिलता है। ये मोस्टली अगर इसका रीज़न के बारे में बात करें तो ओबेसिटी एक मोस्ट कॉमन रीज़न है। इसके साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, काफ़ी ज़्यादा जंक फूड खाने की वजह से है। ये जनरली रिस्क फैक्टर देखने को मिलते हैं। कैसे पता लगे डॉक्टर साहब? जिससे कई बार आदमी रन कर रहा होता है, उसको पता ही नहीं होता कि तू डायबिटिक भी है, तो क्या उसको इंटरवल्स के टाइम टू टाइम चेक करवा लेना चाहिए? या कुछ सिम्टम्स ऐसे हों जो कॉमन सिम्टम्स रहते हैं, जो सिम्टम्स उनमें आ जाएँ तो वो कम से कम चेक करा लें, आपके पास आ जाएँ या कहीं भी वो चेक करवा सकते हैं? देखिए, हर पेशेंट को अपना 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, जिसमें रैंडम शुगर भी करवाया जाता है। उससे भी पेशेंट को पता चल जाता है। अगर फिर भी पेशेंट को समस्या आती है, पता नहीं चलता है, तो पेशेंट के जनरल सिम्टम्स भी डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। डायबिटीज़ 2 के अंदर, इसके अंदर सबसे पहले पेशेंट को बार बार पेशाब आना, इसके साथ साथ बार बार प्यास लगना पेशेंट को। इसके अलावा अगर पेशेंट को कोई चोट लगी हुई है तो उसके अंदर रिकवरी लेट हो पाना, ये जनरली सिम्टम्स डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ शरीर के अंदर थकान सी महसूस होना, रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम आना, ये जनरली सिम्टम्स पेशेंट के अंदर देखने। डॉक्टर साहब, कहावत है प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। बचाव आप कर लें तो इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे कोई बचाव के तरीके बता दें लोगों को कि भी वो चीज़ें ध्यान में रख लें तो शायद ये नौबत ना आए डायबिटिक की। देखिए, डायबिटीज़ पेशेंट को अगर डायबिटीज़ हो गई है तो उस दौरान आप होम्योपैथी मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन जो केस टेकिंग के बिहाफ पे ही पेशेंट को दी जाती हैं, वो पेशेंट के आगे की जो पेशेंट के स्टार्टिंग में अगर पेशेंट की जितनी इनिशियल कंडीशन है उसके अंदर जो पेशेंट उतनी जल्दी ही होम्योपैथी मेडिसिन कंटिन्यू करता है तो पेशेंट की वो चीज़ें छूट जाती हैं। अगर पेशेंट उस चीज़ में ढिलाई बरतता है, ठीक है, इसके अलावा और कोई मेडिसिन लेने जो पेशेंट हैं इंसुलिन लगाना स्टार्ट कर देते हैं या फिर मेडिसिन खाना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी रिकवरी उतनी ही लेट हो पाती है। इससे बेटर है कि आप टाइम से अपना ट्रीटमेंट करवाइए ताकि इस चीज़ को टाइम से ही पकड़ा जा सके। स्ट्रेस का कितना योगदान रहता है डॉक्टर साहब? कई लोग कहते हैं कि भी तनाव में बहुत रहता था ये आदमी, जिसको हिस्ट्री में ऐसा पाया गया कि जिन लोगों को शुगर थी, डायबिटिक थे, उनकी जब हिस्ट्री चेक की गई तो उनको काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको स्ट्रेस बहुत था, तनाव लेते थे। तो क्या वाकई तनाव से भी शुगर हो जाती है?
बिल्कुल स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस भी एक कॉमन कोजेट रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मेन हमारी लाइफ के अंदर जो लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मेन वो कारण है, वो आपका स्ट्रेस भी हो सकता है, वो ओबेसिटी भी हो सकता है। अगर ओबेसिटी के बारे में बात करें तो हमारी बॉडी पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाती, तो इसकी वजह से पेशेंट को एक्सटर्नल इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है जो पेशेंट इंजेक्शन के थ्रू लेता है। तो वो चीज़ों से बचने के लिए आप अपने हेल्दी डाइट खाइए, अपनी बॉडी को मेंटेन रखिए। वो जनरली उन चीज़ों से अगर आप नॉर्मली वो चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंज करके करते हो तो आपको उन चीज़ों से परमानेंट ही रिकवरी हो जाती है। कुछ लोगों को डॉक्टर साहब ये भी लगता है कि उनको शुगर हो गई तो उनके जो बच्चे होंगे उनको भी होगी, ये ज़रूरी है या ऐसा नहीं होता है? कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को शुगर होगी तो उसकी फैमिली में सभी को होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। 30 to 40% चांसेस में वो चीज़ें हो सकती है, लेकिन 60-70% कंडीशन के अंदर वो चीज़ें नहीं होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जीन से कुछ ही लिमिटेड जीन से वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर आप अपनी टाइम से अपनी बॉडी को अच्छे इन्वायरमेंट में रखते हो, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हो, ठीक है, हेल्दी एक्सरसाइज करते हो, हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करते हो, हेल्दी एक्सरसाइज करते हो, तो आपको वो चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। डायबिटीज़ के बाद में शरीर में और क्या दिक्कतें आ सकती हैं अगर वो लंबे टाइम तक उसको डायग्नोज ना करवा पाए? तो क्या ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं जो फिर काफ़ी लंबे वक्त तक उसको ख़राब करती हैं? देखिए साथ साथ हमारी किडनी पे भी डायबिटीज़ किडनी पे भी गलत इम्पैक्ट डालता है, किडनी फेलियर की कंडीशन भी आती है। इसके साथ साथ काफ़ी लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम अधिक देखने को मिलती हैं जितने भी पेशेंट डायबिटीज़ होते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें आपको रिकवरी भी लेट देखने को मिलेगी, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी अधिक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चोट लगी है तो वहाँ पे गैंग्रीन होने के भी चांसेस देखने को मिलते हैं। ये सारे सिम्टम्स इसमें डायबिटीज़ में ही देखने को मिलते हैं आपको। काफ़ी सारी जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको दे दी है। फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक नंबर भी चल रहा है नीचे, उस पर फ़ोन लगा के डॉक्टर साहब से वो बात कर सकते हैं। और फिर अगर उनको लगता है कि फिर भी कोई कमी रहती है तो मदर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब की सेवाएं हैं। डॉक्टर एस फोगाट से आप अपॉइंटमेंट लेके यहाँ से मिल सकते हैं। नगोरी गेट में गीता पनवाड़ी के ठीक सामने ही हॉस्पिटल है। आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।